मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी मेरी बेटी, जहाँ उन जालिमों का साया भी तुम तक नहीं पहुँच पाए। मैं अपने बेटे को उन कुत्तों के सामने मजबूर नहीं देखना चाहती। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे बेटे को बचा ले, इसकी रक्षा कर। रेखा शेरनी अपने बेटे को अपनी पीठ पर बैठाए दौड़ती चली जा रही थी। उसका शरीर पसीने पसीनी हो गया था। तभी अचानक से उसके सामने एक रोशनी प्रकट होती है, जिसके अंदर से कुछ रंगीन शेरों की परछाई नजर आती है। उसे देखकर शेरनी रुक जाती है। रुक जाओ शेरनी, और हमें अपनी परेशानी बताओ, रुक जाओ। शेरनी जब यह आवाज सुनती है तो पहले तो घबरा जाती है और बोलती है, मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी, मेरा तो इस दुनिया में कोई और नहीं है। मैं अपने बेटे को नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, मैं अपने बेटे को ऐसे मरने नहीं दूंगी, मैं अपने बेटे को ऐसे मरने नहीं दूंगी। हम तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीनने आए शेरनी, बल्कि हम तो तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तुम अपने बेटे को इस बहती नदी के अंदर फेंक दो, आगे ईश्वर इसकी रक्षा स्वयं करेंगे। यह सुनकर शेरनी बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को उस नदी के अंदर एक लकड़ी से बनी ताबूत के अंदर रख देती है। रेखा शेरनी भगवान पर अटूट विश्वास रखती थी। वह ईश्वर को सबसे बड़ा मानती थी। जैसे ही शेरनी अपने बेटे को उस ताबूत के अंदर रखती है, वह ताबूत पानी के अंदर तैरने लगता है और शेरनी उसे देखती रहती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही शेरनी वहां से निकलती है तो उस कांचा के सिपाही शेरनी का रास्ता रोक लेते हैं और शेरनी उन्हें देखकर घबरा जाती है। ओ, क्या सोचा था तुमने? हम तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। बता, तेरा बेटा कहाँ है? तुझे पता है, अगर तूने अपने बेटे को हमारे हवाले नहीं किया तो उसका हाल भी उसके पिता के जैसा होगा, और तुम्हारा तो तुम जानती ही हो। मेरा बेटा, वो तो ना जाने मुझसे कहाँ बिछड़ गया। मैं भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढने में मदद करोगे? अच्छा, हम तेरी मदद करेंगे, चलो हमारे साथ, और ज्यादा चालाकी ना दिखाओ। कांचा के सिपाही शेरनी को घसीटते हुए कांटी बना लेते हैं। इतना तक तुम अपने उस बेटे का पता हमें नहीं बताओगी, हम तुम्हें ऐसे ही कैद में रखेंगे। अब तुम सोच लो, आखिर तुम्हें क्या करना है। इधर कांचा शेरनी पर जुल्म करता है और उधर वह ताबूत पानी में बहते बहते बहुत दूर पहुंच जाता है। तभी वहां से गुजर रहे कुछ सिपाहियों की नजर उस पर पड़ती है। अरे वो देखो, नदी के अंदर ये कैसा बक्सा है? कहीं इसके अंदर कोई खजाना तो नहीं? यह सब बोलकर वह दोनों सिपाही उस नदी के अंदर उतरते हैं और उस बक्से को बाहर लेकर आते हैं। अरे यार, ये बक्सा तो बहुत भारी है। आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर? मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। जैसे ही वह दोनों सिपाही उस बक्से को बाहर लाकर खोलते हैं तो उन्हें उसके अंदर एक नन्हा सा शेर का बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। अरे डमरू भाई, इसके अंदर तो शेर का बच्चा है और ये कितना खूबसूरत है। चलो हम इसे राजा शेर के पास लेकर चलते हैं। अब डमरू और भोला दोनों सिपाही उस बक्से को लेकर राजा शेर के पास आते हैं। महाराज, ये बक्सा हमें नील नदी से मिला है और इसके अंदर एक बच्चा भी है। शेर खान उस नन्हे बच्चे को उस बक्से से बाहर निकालता है और बोलता है, आज से ये बच्चा हमारे पास ही रहेगा। शेर खान की पहले से ही एक संतान थी जिसका नाम था बहादुर। अब शेर खान बहादुर से बोलता है, बहादुर बेटा, आज से ये बच्चा हमारे साथ रहेगा। क्या पता ऊपर वाले को हमारी क्या अच्छाई पसंद आई जो ईश्वर ने इसे हमारे लिए भेजा है। बहादुर शेर उसे देखकर खासा खुश नहीं होता है और वह चुपचाप से जंगल में चला जाता है। लेकिन शेर खान उस नन्हे बच्चे से खूब लाड प्यार करता है और उसका नाम ठाकुर रखता है। दिन बीतते हैं और अब ठाकुर और बहादुर दोनों बड़े होने लगते हैं।
और 10 साल कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बहादुर शेर चिड़चिड़ा रहने लगता है और वह हमेशा ही ठाकुर शेर को अपने से कमतर समझता है। लेकिन शेर खान अपने दोनों बेटों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं करता है। वह हमेशा ही ठाकुर शेर को अपने बेटे से आगे रखता है, क्योंकि उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। वह समझता था कि भगवान ने उसे उस बच्चे की परवरिश के लिए चुना है, तो इसीलिए वह उसे बहुत लाड प्यार से रखता है। लेकिन यह बात बहादुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि उसके पिता ठाकुर से ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वह चिड़चिड़ा रहने लगता है और वह हमेशा ही कुछ ऐसा करने का सोचता है जिससे वह ठाकुर से अपनी जान छुड़ा सके। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूमते हुए बहादुर की मुलाकात एक बाघ से होती है। वह बाघ बहुत ही कपटी था। वह हमेशा ही शेर खान के परिवार को तबाह कर देना चाहता था। अरे क्या हुआ बहादुर बेटा, इतने परेशान क्यों हो? क्या कोई परेशानी है? अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस ठाकुर से बहुत तंग आ गया हूँ। इसने मुझसे मेरा सगा बाप छीन लिया। बस इतनी सी बात, इसका हल तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। वीरपुर जंगल का राजा कांचा शेर जानवरों का सौदा करता है। तुम ठाकुर को लेकर वहाँ चले जाओ और उसे जाकर बेच आओ। वो तुम्हें इसके बदले अच्छी खासी कीमत देगा और तुम्हारी इससे जान भी छूट जाएगी। यह सुनकर बहादुर बहुत खुश हो जाता है और वह अगले ही दिन ठाकुर शेर से बोलता है, अरे ठाकुर मेरे भाई, मैंने सुना है वीरपुर जंगल में मेला लगा है। सभी जानवर मेला देखने जा रहे हैं। चलो हम दोनों भाई भी चलते हैं। बहादुर भाई, मैं चला तो जाऊं, लेकिन मैंने पिताजी से इसकी परमिशन नहीं ली है। अरे मैं अभी अभी पिताजी से पूछ कर आया हूँ। पिताजी ने बोला है मैं अकेला न जाऊं, तुम्हें भी अपने साथ लेकर चला जाऊं। अच्छा, अगर ये बात है तो चलो चलते हैं। बहादुर ठाकुर को अपने साथ वीरपुर जंगल ले आता है और कांचा शेर के पास जैसे ही वो उसे लेकर आता है तो कांचा शेर की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। उसने वहां आज तक भी रेखा शेरनी को बंदी बनाया था। रेखा शेरनी जब अपने बेटे को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कांचा खुशी से पागल हो जाता है। देखा रेखा तुमने, आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। अब मुझे वो खजाना पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं वहां जाकर इसकी बलि दूंगा और वो खजाना मुझे हासिल हो जाएगा। बेटा सिकंदर, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए? मैं आज तक तुम्हारी जिंदगी की खातिर यहाँ कैद हूँ, फिर तुम यहाँ वापस कैसे आ गए बेटा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जालिम तुम्हें मार डालेंगे बेटा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ बेटा तुम यहाँ से। ठाकुर शेर जब यह सुनता है तो उसकी कुछ भी समझ नहीं आता है और बहादुर शेर पागलों की तरह उन्हें बस तकता रह जाता है। अरे ये सब यहाँ क्या चल रहा है? मैं इसे यहाँ बेचने के लिए लेकर आया हूँ। लगाओ उसकी बोली और मुझे इसकी कीमत दो ताकि मैं यहाँ से जल्दी से जा सकूं। बहादुर के ये सब बोलते ही कांचा के सिपाही बहादुर को बंदी बना लेते हैं और ठाकुर को भी। कीमत इसकी तो मुझे बरसों से तलाश थी। मैंने इसके बाप को इसके लिए मारा था और आज तक इसकी माँ मेरी कैद में है और तुम्हें इसकी कीमत चाहिए। इसका सर कलम कर दो सिपाहियों, इसने मेरी शान में गुस्ताखी की है। नहीं नहीं, मेरे भाई को मत मारो। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मत मारो मेरे भाई को। आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे भाई को जाने दो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई को छोड़ दो इसको, इसकी कोई गलती नहीं। आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरे भाई को जाने दो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई को छोड़ दो। उधर शेर खान बहुत परेशान था अपने दोनों बेटों को लेकर और वह उन्हें जंगल में ढूंढते हुए मारा फिर रहा था, लेकिन
उसे कहीं भी उनका कुछ भी पता नहीं लग रहा था। अरे आज ये दोनों कहाँ चले गए? अब तक भी वापस नहीं लौटे। शेर खान उन्हें पूरे जंगल में तलाश कर लेता है, लेकिन उसे उनका कुछ भी पता नहीं चल पाता है। उधर कांचा शेर ठाकुर शेर की बलि देने की तैयारी कर रहा था। शेरनी, देखा तुमने, आज वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। कांचा, तुम ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम चाहो मुझे मार दो, लेकिन मेरे बेटे को जाने दो। वो मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता है। वो तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता है, बल्कि वो मेरे बारे में भी कुछ नहीं जानता है। तुम इसे जाने दो कांचा, तुम चाहे मुझे मार डालो। तो बताओ उसको कि मैंने इसके बाप को कैसे मारा था, और मुझे एक सफेद शेर की बलि चाहिए जो मुझे आज तक नहीं मिली, जिससे मैं काली गुफा का खजाना हासिल कर सकूं और अपना बदला भी, जैसे इसके बाप ने मुझे जलील करके जंगल से निकाला था, वैसे ही अब मैं सारे बदले पूरे करूंगा। तुम्हारी दुश्मनी इसके बाबा से थी, उसे तो तुमने मार दिया। अब इसे जाने दो। इसके खून की बलि देकर तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। कांचा, ये मेरा श्राप है तुम पर। तुम वही खत्म हो जाओगे। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत करोगे, तुम वापस जिंदा नहीं आ पाओगे। तुम इसे छोड़ दो। हो, मैं इन शराब वराब से नहीं डरता शेरनी। जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करता हूँ। देखा कैसे मिल गया मुझे तुम्हारा बेटा। तुमने तो उसे भगा दिया था ना, और देखो भगवान इसे खुद मेरे पास लेकर आए हैं। अब तुम ही देखो किसकी मर्जी है, ये मेरी या फिर भगवान की। चलो सिपाहियों, इसको ले जाने की तैयारी करो। नहीं कांचा, नहीं, मेरे बेटे के साथ ये सब ना करो। जाने दो उसे। तुम समझते क्यों नहीं? ठाकुर शेर की यह सब कुछ समझ से बाहर था। वह समझने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरे ठाकुर, ये तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? भाई मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। क्या हो गया? मैं पागल हो गया था। अब मैं क्या करूं? ये तो तुम्हें मार देंगे। कुछ नहीं होगा बहादुर मुझे, तुम फिक्र ना करो। और जो होना है वो तो होकर रहेगा ना, तो तुम उसे टाल तो नहीं सकते ना। अब कांचा के सिपाही ठाकुर को कैद करके उसे काली गुफा की ओर लेकर चलते हैं। कांचा शेर आज बहुत खुश था। तभी अचानक से फिर से वही रोशनी होती है, और वह रोशनी कांचा का रास्ता रोक लेती है, और उसके अंदर फिर से वही रंगीन शेरों की परछाई नजर आती है। कांचा शेर उन सब को देखकर रुक जाता है। कौन हो तुम? मेरा रास्ता छोड़ो। वह ये सब बोलता है कि तभी वह सभी रंगीन शेर कांचा और उसकी सेना को वहीं पर खत्म कर देती है, और उन सभी कैदियों को वहां से आजाद कर देती है, और फिर से वहां से गायब हो जाती है। तभी शेर खान भी अपने बेटों को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। अरे शेरनी आंटी, आप मुझे बेटा क्यों कह रही थी? मेरी तो कोई माँ ही नहीं है। अब शेरनी उसे उसके साथ हुई घटना की सारी सच्चाई बताती है। शेरनी बहन, आपका बेटा हमें मिला, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकती हो। ठाकुर बेटा, ये तुम्हारी माँ है, और इन्होंने तुम्हारे लिए इतने दिन तक इन जालिमों को जुल्म सहे। तुम इनके साथ जाओ बेटा। लेकिन बाबा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा बाबा? मेरे बिना तुम क्यों रहोगे? मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा, और तुम मेरे पास। लेकिन बेटा, अपनी माँ के साथ जाओ। शेर खान का यह साहस देखकर शेरनी बहुत खुश होती है, और वह अपने बेटे को खूब लाड प्यार करती है, और जंगल में खुशी खुशी रहने लगती है। और शेर खान अपने बेटे बहादुर को लेकर अपने जंगल वापस लौट जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।